बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज है 6.11। इससे पहले लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखा था कि इस एक्सरसाइज के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होंगे और जो पहली 10 एक्सरसाइज हैं चैप्टर नंबर 6 की, उनके साथ इनका क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंस है और किस मेथडोलॉजी के साथ हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कितनी तरह के क्वेश्चंस मिक्स हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये पहले 4 क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये 4 क्वेश्चंस का एक सेट है, एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 बिल्कुल इन क्वेश्चन जैसा है, बट फ़र्क क्या है कि इधर अगर हम देखें तो दो वैल्यूज़ के दरमियान प्रोडक्ट है, बाद में सम है, फिर दो के दरमियान प्रोडक्ट है, बाद में सम है, दो के दरमियान प्रोडक्ट है, बाद में सम है, सिमिलरली दो दो दो। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में 3 जो वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान प्रोडक्ट है, बाद में सम है, 3 का प्रोडक्ट बाद में सम, 3 का प्रोडक्ट बाद में सम, 3 का 3 का 3 का। मेथडोलॉजी बिल्कुल सेम है इनको सॉल्व करने की। कैसे हमने सॉल्व करना है कि हमने देखना है कि ये जैसा कि दो वैल्यूज़ की प्रोडक्ट आ रही है, इट्स मीन के इसके अंदर दो सीक्वेंसेस मिक्स करके दी गई हैं। हम उन सीक्वेंसेस को सेपरेट करेंगे, फिर उनकी nth टर्म फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही nth टर्म आ जाएगी फिर हम उनको जो 4 फार्मूले हैं इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल से देखे थे कैसे बनते हैं, वो अप्लाई होंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी मैं जो पहले 4 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 पार्ट आपको करवाऊँगा। पहला क्वेश्चन है कि 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 7। तो इस क्वेश्चन को मैं नोट करता हूँ। नोट करने के बाद हम इसका 6.11 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर है 1 और 1 की स्टेटमेंट क्या है कि सम करना है हमने। किसको सम करना है? 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 4 प्लस 3 क्रॉस 7 और nth टर्म का फार्मूला, यानी इसको nth टर्म तक सम करना है। अब मैं थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर इसी चीज़ को मैं कलरफुल पॉइंटर्स के साथ लिखूं, पॉइंट आउट करते हुए कि कैसे ये सेपरेट है और कैसे हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंट है, तो देखें इसमें जो पहली टर्म है ये, फिर उसके बाद ये पहली टर्म, फिर ये पहली टर्म, ये एक जैसी हैं। फिर उसके बाद जो दूसरी टर्म है ये वाली, ये जो टर्म्स थी ये एक सीक्वेंस की हैं। इन तमाम का हमने सम फाइंड करना है। सम फाइंड करने के लिए अगर हम देखें तो ये एक वैल्यू काउंट होगी, ये दूसरी और ये तीसरी, बट इनके अंदर फिर आगे दो दो सीक्वेंसेस हैं। हमने क्या करना है, मेन हमारा जो मोटो ये है कि हमने इनमें से सीक्वेंसेस अलग करनी है। लेकिन क्वेश्चन को मज़ीद प्रोसीड करने से पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फार्मूले कि जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। वो फार्मूले क्या थे? वो थे कि अगर 1 का समेशन आपको फाइंड करना पड़ जाए, कब? जब के 1 से लेके n तक हो, यानी इसकी कोई भी तादाद हो तो 1 का समेशन जो होता है वो n के बराबर आ जाता है। एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा था कि अगर इधर कोई भी वैल्यू 1 + 2 + 3 आ रही है तो उसका फार्मूला था n × n + 1/2। और इसके बाद एक था कि अगर वैल्यूज़ के स्केयर्स का सम हो रहा हो, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस 5 स्केयर, तो उसका फार्मूला क्या था? n × n + 1 × 2n + 1/6। और अगर 1³ + 2³ + 3³ + 4³ आ रहा हो n तक, तो इसका फार्मूला था बिल्कुल वही जो विदाउट पावर के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसके ऊपर होल पावर आती थी, ऐसे। तो ये थे 4 वो फार्मूले
कि जो हमने इस एक्सरसाइज के अंदर सॉल्व करने हैं। तो ये थ्रू आउट एक्सरसाइज यूज़ होंगे, इसीलिए यहाँ पे मौजूद रहेंगे, मैं इनको रेज नहीं करता। हम एंथ टर्म फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे जो एंथ टर्म है वो इन चारों फार्मूलों में से किस शक्ल की बन रही है। वहाँ तक पहुँचने से पहले ये जो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने लिखी है, इसके अंदर से जो रेड कलर वाली सीक्वेंस बन रही है यानी पहली टर्म वाली, वो मैं सेपरेट कर लेता हूँ। 1 2 3 ये बन गई एक सीक्वेंस। इसकी एंथ टर्म फाइंड करनी है जिसको हम ए एन का नाम देते हैं, एंथ टर्म। आपको पता कि एंथ टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फार्मूला यूज़ करते हैं। एंथ टर्म का फार्मूला अगर मैं लिखूं तो वो फार्मूला क्या होता है, वो होता है ए एन दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म। हाँ, पहले ना हमने ये देखना है कि ये सीक्वेंस बन कौन सी रही है, क्या अरिथमेटिक सीक्वेंस बन रही है या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रही है। तो अगर देखें इनका डिफरेंस 2 - 1 1 होता है, 3 - 2 1 होता है, तो इनका जो डिफरेंस डी है वो सेम आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो होता है कि a1 + n - 1 और इंटू डी। तो ये फार्मूला हमें बताता है कि हमें पहली टर्म चाहिए और डिफरेंस चाहिए। पहली टर्म अगर हम देखें a1, तो इसके अंदर पहली टर्म आ रही है 1। डिफरेंस अगर हम देखें तो डिफरेंस भी 1 आ रहा था, 3 - 2 1, 2 - 1 1। तो हमें डिमांड है इसकी जो रिक्वायर है nth टर्म की। अब nth टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं और nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म का फार्मूला कैसे यूज़ होगा, ये होगा ए एन दिस इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन सी है, 1 + n - 1 इंटू डी, ये डी है 1। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास nth टर्म आ जाएगी जो कि स्टैंडर्ड n की शक्ल में ही होगी। तो ये आ जाएगा 1 + n - 1। ये 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, तो nth टर्म सिर्फ n आ गई, +1 - 1 से कैंसिल, ये nth टर्म आ गई है। अब इसी तरीके से ये जो ग्रीन कलर वाली दूसरी सीक्वेंस थी, हम उसकी nth टर्म फाइंड करेंगे। दूसरी सीक्वेंस को कौन सी है, वो है 1 4 7 एंड सो ऑन। इसकी nth टर्म हमें, अब इसको अगर हम देखें तो 4 - 1 3, 7 - 4 ये भी 3 होता है, तो पता चला कि ये भी अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, फिर इसकी nth टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा ए एन इक्वल टू फर्स्ट टर्म + n - 1 इंटू डी। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, जो इसमें डिफरेंस आ रहा है वो 7 - 4 3 आ रहा है, और हमें जो चाहिए वो nth टर्म चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हमने बहुत ज़्यादा की 6.1 और 2 एक्सरसाइज के अंदर। तो पता चला कि अरिथमेटिक का फार्मूला यूज़ करेंगे, और अरिथमेटिक का फार्मूला क्या हमें बताएगा, वो बताएगा कि जो nth टर्म होती है ए एन, ये इक्वल होती है फर्स्ट टर्म + n - 1 इंटू डी, डी 3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व होने के बाद कोई इस तरह की शक्ल बन जाएगी इसकी कि ए एन दिस इज़ इक्वल टू 1 + ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3n और 3 1s 3। इसमें से जो nth टर्म निकलेगी ये माइनस हो के -2 + 3n, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल n वाली वैल्यू है इसको पहले लिख दें 3n, और ये -2 बाकी रह गया। तो पता चला कि जो बाद वाली ग्रीन कलर वाली सीक्वेंस है उसकी nth टर्म है 3n - 2, और जो पहले वाली है उसकी nth टर्म है जनाब n। अच्छा, हम देखेंगे कि जो पैटर्न हमें बता रहा था, ये पैटर्न हमें बता रहा था कि इनके दरमियान में इन दोनों की जो प्रोडक्ट है फिर उसका सम है। तो पहले हम प्रोडक्ट करेंगे। अगर हम जो पहली सीक्वेंस है उसको मैं लिख लूँ ऐसे कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस, फिर मल्टीप्लिकेशन होगी किसके साथ होगी, ये मल्टीप्लाई होगी nth टर्म ऑफ
सेकंड सीक्वेंस। अब ये जो लास्ट में इनकी टर्म्स बननी थी वो ऐसे बनेंगी, यानी इस जगह पे an, और उससे पहले हमने लिखना है ऐसे, और ये an, यानी हमने ये टर्म फाइंड करनी थी फार्मूला अप्लाई करने के लिए। अब क्योंकि हमने पहली जो रेड कलर वाली an थी, nth टर्म थी, वो भी फाइंड कर ली, उसके बाद जो दूसरी सीक्वेंस थी उसकी रेड कलर उसकी भी हमने फाइंड कर ली nth टर्म। दोनों की nth टर्म जो फाइंड की हैं उनको इधर पुट कर दें और सॉल्व कर लें। कैसे पुट करेंगे देखते जाएं। कि जो पहली है वो थी n, इसकी nth टर्म n थी, फिर उसके बाद आ जाएगा क्रॉस, और उसके बाद फिर आ जाएगी जो दूसरी nth टर्म थी 3n-2। अब ये दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, लिहाजा मैं ब्रैकेट यूज़ करता हूँ। अब क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का स्टेप आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये n डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा n, तो ये बन जाएगा 3n² - 2n। क्योंकि हमने जो nth टर्म थी वो निकाल ली है क्वेश्चन की फॉर्म में कि प्रोडक्ट दी हुई थी। अब ये जो थी ये वाली 3n² - 2n, ये इस जगह आनी है 3n² - 2n। तो हमने nth टर्म जो असल सीक्वेंस थी क्वेश्चन के अंदर दी हुई उसकी nth टर्म निकाल ली है। अब nth टर्म के ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे समेशन का, और हम निकाल लेंगे अपना जो हमें मतलूबा जवाब है। अब उसका फार्मूला कैसे यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करने के लिए मैं इसको लिखूँगा समेशन ऐसे, और ये nth टर्म थी तो इसको अगेन लिख देते हैं वैसे ही जैसा कि क्वेश्चन की फॉर्म में an, उसके बाद फिर आ जाएगा क्रॉस, फिर उसके बाद आ जाएगा b। हाँ, आप इसको bn भी कह सकते हैं, मेरे पास तो कलरफुल था इसलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज़ कर लिया। आप एक को an कह दें, दूसरे को bn कह दें। तो इनका हमने समेशन फाइंड करना था। अब इसका समेशन कैसे फाइंड करेंगे, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था कि n को k से रिप्लेस करना था, एक्सटेंशन देनी है ना हमने, तो k कहाँ से, k 1 से लेके n तक जाएगा, चेंज होगा। अब an क्रॉस an, यानी ये वाली जो nth टर्म है वो क्या थी 3n² - 2n। हम इधर से भी देख सकते हैं 3n² - 2n है, तो इधर जब मैं पुट करूँगा 3n, क्योंकि हमने एक्सटेंशन लगा दी है k 1 से लेके n तक, तो जो n है वो अब रिप्लेस हो जाएगा k से, ऐसे ऐसे। अब तमाम जो क्वेश्चन है वो k की फॉर्म में आ गया। एक दफ़ा हम पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद फार्मूला देखेंगे कि इसमें कौन सा बेस्ट सूट कर रहा है फार्मूला। अभी ये जो समेशन है, समेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जब हम समेशन लेते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो समेशन से पहले आ जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ज़रिए हम ब्रैकेट के अंदर जब घुस रहे हैं तो ऐसे ये आ जाएगा ऐसे, फिर ये माइनस है 2 पहले आ जाएगा, समेशन का साइन बाद में आएगा, और ये जो n है, सॉरी हमने क्योंकि n को k से रिप्लेस किया था तो इस जगह पे भी k बनता, तो -2 बाहर आ गया इधर k। अभी फार्मूले ऊपर देखें, फार्मूला कौन सा है कि ये है समेशन k²। तो समेशन k² का फार्मूला ये था n × n+1 × 2n+1। ये कहाँ पे था, ये जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसके अंदर भी हमने पढ़ा, और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज थी उसके अंदर भी पढ़ा। 6.11 एक्सरसाइज से पहले बुक में भी लिखा हुआ है ये फार्मूला। अब हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पे 3 समेशन k² की जगह पे आ जाएगा n × n+1 × 2n+1 ओवर 6, फिर -2 है, और k की जगह पे फार्मूला k वाला आ जाएगा, वो क्या है n × n+1 ओवर 2। जस्ट सिंप्लीफिकेशन रह गई है, कैंसिल आउट करते जाएं, और कैंसिल आउट करने के बाद इन्हें हम एलसीएम के ज़रिए ऐड कर दें। 3 1 3, 3 2 6, और ये 2 2 से कैंसिल।
कैंसिल करना चाहें फिर भी ठीक है, अगर एलसीएम लेते तो फिर भी ठीक था, लेकिन चलें जी अब हम इनका एलसीएम लेते हैं। बाकी अगर देखें बटे के नीचे तो ये बच गया 2, तो इधर कुछ भी नहीं है, 2 ही एलसीएम आ गया। इधर बिकॉज 2 था 1 आ गया, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1। अब इधर हमने ख्याल करना है कि माइनस है, और इधर 2 कैंसिल कर दिया था हमने, 1 रह गया, 1 को 2 से जब डिवाइड करते हैं 2 जवाब आता है, 2 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n इंटू n+1 आ गया +1। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं मज़ीद हम जगह बनाते हैं, फिर उसके बाद इसका प्रोसीड करते हैं। बट हम इधर लिख सकते हैं कि ये सम था, किसका सम था, एन आखिरी टर्म जो है an और जो दूसरी थी an। अब मैंने तो इसमें कलर यूज़ कर लिया, बट आप दूसरी जो सीक्वेंस उसको bn भी कह सकते हैं। तो ये जो लास्ट स्टेप था ये मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। लास्ट स्टेप को कैसे करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई हो रहा है फ्रैक्शन के ऊपर, अगर हम देखें तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन उससे पहले बेहतर ये है कि हम इन दो को मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट्स को एक दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, n को बाहर रहने दें, अंदर वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा 2n² प्लस n प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2n+1 माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो 2n² माइनस 2n/2। अच्छा जी, अब ब्रैकेट के अंदर पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो ये कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, n है और ये आ जाएगा 2n², ये भी n वाले ये भी n वाले, इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दें, 2 + 1 3n+1, और इनको देखें तो ये तो वैसे ही डिफरेंट हैं। अब ये जो n है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, n इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या बनता है। ये बन जाएगा 2n⁻³ प्लस 3n² प्लस n माइनस 2n² माइनस 2n। एक्सक्यूज मी। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो ये n³ वाली कोई और वैल्यू नहीं है, ऐसे आ गया, ये n², ये n², बाकी रह गया प्लस n², ये पॉजिटिव n और ये माइनस n बाकी रहेगा /2। तो ये जी जो लास्ट में हमारा समेशन आया, समेशन जो बना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी जैसे ये ऊपर लिखा आ रहा है, या दूसरी साइड पे जो हमने k की फॉर्म यूज़ की थी, तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट टर्म nth टर्म है इसकी, ऐसे जो दोनों इसको एक को bn कह देते हैं, नहीं क्योंकि थ्रू आउट हमने यूज़ ही ये किया है तो bn नहीं कहेंगे, जस्ट इसका कलर वो ही कर देंगे हम ऐसे। लें जी, इसका सम हमने nth टर्म का जो सम था उसका फार्मूला ड्राइव कर लिया, ऊपर बन गई है एक इक्वेशन जिसके अंदर n³ आ रहा है प्लस n²। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इनमें से n को कॉमन ले लें, बाकी रहेगा 2n² प्लस n माइनस 1/2। तो ये था समेशन nth टर्म का जो कि हमने फाइंड कर लिया है, और यही समेशन काउंट होगा पूरी सीक्वेंस का जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ रही थी। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी नेक्स्ट लेक्चर